कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि कोई स्टॉक आपने खरीदा है और वो 20%, 40% या 80% तक बढ़ गया, लेकिन आपने सोचा कि अभी तो और बढ़ेगा और फिर अचानक से वो गिर गया और फिर आपके मन में एक ही सवाल आता है, काश थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होती, थोड़ा सा मुनाफा निकाल लिया होता। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है, कब करनी चाहिए, कितने परसेंट प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और कब गलती से भी पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, और स्पेशली प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैसे करते हैं। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग सीखनी पड़ेगी, वरना अगर आप समय समय पे अपने प्रॉफिट को नहीं निकालेंगे, मुनाफे को नहीं निकालेंगे, तो एक ना एक दिन आप फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट छोड़ देंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। पहली बात, ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होती क्या है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है स्टॉक पूरा बेचने की बजाय उसका कुछ हिस्सा बेचकर मुनाफा यानी प्रॉफिट को सेव कर लेना, बाकी स्टॉक्स को होल्ड करके आगे की ग्रोथ स्टोरी का भी हम हिस्सा बनेंगे और पार्शियली मुनाफा भी निकाल लेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का कहीं निवेश किया है और स्टॉक 50% बढ़ गया है, यानी वैल्यूएशन 1,50,000 हो गई, तो अब आप 50,000 रुपये उसमें से निकाल लेते हैं अपना प्रॉफिट और 1 लाख के निवेश को बना रहने देते हैं। अब चाहे स्टॉक गिरे या बढ़े, आपका रिस्क कम हो गया और इसे कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टिंग माइंडसेट। अब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूरी क्यों है। मार्केट में 3 चीजें निश्चित हैं, प्रॉफिट निश्चित नहीं है। पहली वोलेटिलिटी, दूसरी अनसर्टेनिटी और तीसरा इन दोनों से प्रभावित होकर इन्वेस्टर का इमोशनल मिस्टेक। ये तीनों ही चीज़ें निश्चित हैं, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और इमोशनल मिस्टेक्स। ये होंगी, बड़े से बड़े निवेशकों से भी होती हैं वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी के कारण। अब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग से आपका रिस्क कम होता है, आपका कैपिटल सुरक्षित होता है और आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है, क्योंकि आपने कुछ मुनाफा ऑलरेडी निकाल कर सेव कर लिया है। करेक्शन में पैनिक सेलिंग जैसी स्थिति आपके पास नहीं पैदा होगी। स्मार्ट मनी, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो हमेशा ही अपने प्रॉफिट को सेफ कर लेते हैं, उन पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि कब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जो हमारे नॉर्मल इन्वेस्टर को समझ नहीं आता है। पहला, जब स्टॉक बहुत तेजी से बढ़े। अगर स्टॉक 30 से 40% बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बढ़ जाए तो मतलब ये कि मोमेंटम ओवर एक्सटेंडेड हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट निकालना समझदारी है। दूसरा, जब वैल्यूएशन बहुत महंगी हो जाए, अगर लगे कि सेक्टर के पीई के कंपैरिजन में इस स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओवर स्ट्रेच्ड हो गया है, प्राइस फंडामेंटल से आगे निकल गए हैं, तो प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लेना ही समझदारी है। तीसरा, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़े, जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस या इंटरेस्ट रेट शॉक या जियोपॉलिटिकल टेंशंस या मार्केट ओवर वैल्यूड लगने लगे, तब रिस्क कम करना ही बुद्धिमानी है। नेक्स्ट, जब स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा परसेंटेज लेने लगे, मतलब कि एक स्टॉक अगर आपने खरीदा और वो बढ़ता गया और बढ़कर आपके टोटल पोर्टफोलियो का 30 से 40% अकेला वही स्टॉक बन गया, तो ये खतरे का संकेत है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके आपको अपने पोर्टफोलियो के बैलेंस को रीस्टोर करना है। अब प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। फिक्स परसेंटेज नहीं होता, ये सबसे कॉमन सवाल है। अब इसमें आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहला, कॉस्ट निकाल लो। जब स्टॉक 80 से 100% बढ़ जाए, आप अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को निकाल लें, बाकी आपकी फ्री की होल्डिंग बन जाएगी।
दूसरी स्ट्रैटेजी ये बन सकती है कि आप 25 से 30% प्रॉफिट बुकिंग करें। हर 40 से 50% की राइज जब भी आए तो आप अपने प्रॉफिट का 20-30% बेचकर निकल जाएं उसमें से। तीसरा, मार्केट साइकिल बेस्ड, यानी बुल रन जब भी आ रहा हो मार्केट में और आपको लगे कि ये बुल रन के पीक लेवल है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बुल रन के टॉप लेवल को, मार्केट के नियर टर्म टॉप को आप कैसे पहचानें, वो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि नियर टर्म पीक के फॉर्मेशन हो रहे हैं, मार्केट में यूफोरिया हो रहा है, तब प्रॉफिट बुक कर लेना ही समझदारी है। इससे आपका रिस्क कम होता है। और अब कब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए? पहली बात, जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कंपाउंडर स्टॉक्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है। अर्निंग ग्रोथ जिन कंपनियों की कॉन्सिस्टेंटली हर साल, हर क्वार्टर द क्वार्टर बढ़ती जा रही हैं, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और उम्मीद है कि इसको ये आगे फॉलो भी करेंगे, तब भी आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। सेक्टर में सेकुलर ग्रोथ देखी जा रही है, तब भी आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। और अगर उस कंपनी के लिए आपको लॉन्ग रनवे सामने नज़र आ रहा है, तब भी आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है। अगर उदाहरण के साथ बात करें तो अगर किसी बिजनेस की ग्रोथ अगले 10 साल तक आपको मजबूत दिखाई दे रही है, तो आप बार बार उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये आपकी वेल्थ क्रिएशन को रोक सकता है। अब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वर्सेस फुल एग्जिट। कब फुल एग्जिट और कब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग? फुल एग्जिट अगर आप करते हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ को मिस कर देने के खतरे में आ जाते हैं। वहीं अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो क्रैश में आपका प्रॉफिट खत्म हो सकता है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक बैलेंस्ड अप्रोच है। यही प्रोफेशनल इन्वेस्टर का माइंडसेट है, यानी आपको ये बैलेंस बिठाना है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के थ्रू। रिटेल इन्वेस्टर करता क्या है वास्तविकता में? वो लॉस में होल्ड करता जाता है कि नहीं, जिद में, जब ये फायदा होगा तभी मैं इसको बेचूंगा, इसे लॉस में। और जब प्रॉफिट आने लगता है तो वो लालची हो जाता है कि अभी तो ये प्राइस और बढ़ेगा और बढ़ेगा। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? लॉस को कट करता है और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करता है, या तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग से या स्टॉप लॉस के थ्रू। यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मान लीजिए कि आपने 500 रुपये पर कोई स्टॉक खरीदा, वो 900 रुपये का हो गया, आप 30% बेच देते हैं, प्रॉफिट लॉक कर लेते हैं। करेक्शन में जब वो लोअर लेवल पे आता है, आप फिर से री एंट्री कर लेते हैं। और यही स्मार्ट कैपिटल रोटेशन है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। अगर स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है तो कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, बाकी पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। डाउनसाइड प्रोटेक्ट होगा और अपसाइड पार्टिसिपेशन भी बनी रहेगी। सबसे बड़ी गलती जो निवेशक करता है कि वो कहता है कि जब तक बेचूंगा नहीं तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा नहीं, और प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो मैं बना रहूंगा अनंत समय तक, और वो खरीद लेता है। और उसका जो टॉप का शेयर रहता है वो जब 20-30% गिर जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और सोचता है कि अब मैं जो ही मिल रहा है बचा खुचा वही लेकर निकल जाऊं। ये गलती आपने नहीं करनी है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लेकिन इस कैपिटल को रोटेट करने से आपकी सब्सटैंशियल वेल्थ बनेगी। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं सीखेंगे तो मेजर वेल्थ आपकी क्रिएट नहीं होगी। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग रिस्क को कम करता है, कैपिटल बचाता है, आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को आसान बनाता है। याद रखिए, पूरा बेचना ज़रूरी नहीं है, पूरा होल्ड करना भी ज़रूरी नहीं है। बैलेंस ही असली स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, इंसाइट मिली होगी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।